तो पुलिस का अब दावा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, जेजेएम में भ्रष्टाचार पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपियों पर ईडी सख्त है। जेजेएम के मुख्य अभियंता आरके मीणा को तलब किया गया है। अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र मीणा को भी ईडी ने तलब किया है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी ने दोनों अधिकारियों से गहनता से पूछताछ की है। ईडी ने एसई आरसी मीणा और सीई जेजेएम आरके मीणा के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार में दोनों की ही मुख्य भूमिका बताई जा रही है और इसी को लेकर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पहले घर पर तफ्तीश की गई, जहां पर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है, डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और इसके साथ साथ अब दोनों से ही सख्ती से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि ईडी फिर से नोटिस देकर दोनों को तलब करेगा। तो दोनों अधिकारियों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार को फिर से दोनों अधिकारियों को ईडी कार्यालय बुलाया जा सकता है, जहां पर एक बार फिर से दोनों से पूछताछ की जाएगी। दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई, कुछ खुलासे हुए क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्य अभियंता आरके मीणा जो कि जल जीवन मिशन का पूरे राजस्थान में संचालन देखते हैं। इसके अलावा जो आरसी मीणा है, पहले अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे, जिनके जरिए सारे टेंडर जो जयपुर जोन के जारी किए गए थे। ईडी ने दोनों को कार्यालय तलब किया है। इनके मोबाइल जो है वो दोनों ले लिए हैं और साथ ही इनसे जो जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, जो दस्तावेज जारी हुए हैं, जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में गहनता से पूछताछ की गई है। साथ ही इनसे जिन उच्च अधिकारियों के द्वारा ये जो कार्य करवाए गए हैं, जो मंजूरियां हुई हैं, चाहे वो टेंडर ऊंची दर पर जारी करने का मामला हो या भुगतान के संबंध में बात हो, इस मामले में ईडी ने इनसे लिखित बयान दिया है और जो उच्च अधिकारी हैं जलदाय प्रशासन के, अब उन पर गाज ईडी की गिर सकती है, क्योंकि दोनों अधिकारियों ने बयानों में ये बात कही है कि उच्च जलदाय विभाग के उच्च प्रशासन की वजह से ही उनको ये सारे कार्य करने पड़े हैं। अब ईडी ने इनको फिर सोमवार को एक बार फिर तलब किया है और संभवतः सोमवार को दोबारा से इनकी ईडी कार्यालय में पेशी होनी है। तो निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन योजना में जिस तरीके से जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से पाइपों का फर्जीवाड़ा हुआ और उनका भुगतान कर दिया गया, कार्य से पहले जो भुगतान किया गया है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई है। तो अब जो अधिकारी वर्ग है उसकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन में अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर के और जो भ्रष्टाचार किया है, तो अब अधिकारियों की तरफ जो है ईडी शिकंजा कर सकती है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं राकेश की पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों ने कहा है कि कुछ उच्च अधिकारी हैं जिनकी वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा था। अब सवाल यह है कि उन तक कब तक ये जांच की आज पहुंचेगी, क्योंकि मोबाइल भी जब्त किए गए हैं राकेश, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मोबाइल से कई सारी डिटेल्स निकल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में ईडी ने जो बयान दिए हैं उसमें जलदाय विभाग के एसीएस का नाम अधिकारियों ने लिया है। एसीएस से उन्होंने मिलने की बात कही है। एसीएस का दबाव होने की बयान भी जो है ईडी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाए हैं। तो निश्चित तौर पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी अब समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के बयान के बाद ईडी उन दूसरे अधिकारियों को भी नोटिस जारी करेगा जिनसे बयान लिए गए हैं। तो अब ये बयान जारी होने के बाद में अब और जो दस्तावेज मिले हैं उनके बारे में ईडी अब उच्च स्तरीय अधिकारियों को बुला सकती है, उनको तलब कर सकती है, पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर अगर संलिप्तता पाई गई तो ईडी के पास गिरफ्तारी के पावर है, अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। और राकेश, इन दोनों अधिकारियों को ईडी कार्यालय भी तलब किया गया है, वहां बुलाकर भी दोबारा से पूछताछ की जाएगी। क्या इसे लेकर कोई डेट तय किया गया है कि इसी तारीख को बुलाया जाना है? जहां तक हमारी बात हुई है, कल सुबह उनको फिर से दोबारा ईडी कार्यालय तलब किया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी जो इस पूरे मामले में संलिप्त अधिकारी हैं, जो पहले थे या अभी मौजूदा कार्यकाल में सीट पर बैठे हुए हैं, उन सबको वहां पर ईडी कार्यालय अब एक एक करके बुलाया जाएगा। ईडी के अधिकारी जो दस्तावेजों पे जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, चाहे वो भुगतान का मामला हो, चूंकि जब काम नहीं हुआ है तो भुगतान कैसे किया गया है, दूसरी तरफ जो टेंडर ऊंची दरों पर जो नियम में ही नहीं है, बिना वित्त विभाग की परमिशन के, तो वो टेंडर किस तरीके से ऊंची दरों पर जारी किए गए और जो रूल एंड रेगुलेशंस जो नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए थे,
उनके संबंध में सबसे पूछताछ होनी है। तो और ये सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा और ये लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार जो है इसमें अब सामने आ सकता है। बिल्कुल राकेश, जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ और ऐसे में निश्चित तौर पर कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कल से पूछताछ शुरू हो रही है। क्या ये भी संभव है कि दोबारा से ईडी इन दोनों के घर पर जाए, या जो और नाम सामने आ रहे हैं उनके घर पर भी तफ्तीश की जा सकती है ईडी की ओर से? बिल्कुल, देखिए ईडी ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, अब ईडी उनको कार्यालय बुला करके गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी के पास ये लीगल राइट्स हैं, अधिकार होते हैं कि ईडी पूछताछ के बाद जो दोषी अधिकारी है, जब चूंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस मुकदमे में जिन जिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी जो ये पैसा आया है ये पैसा डाइवर्ट भी हुआ है, और इन धाराओं में जो ईडी इनको गिरफ्तार करके और जेल भेज सकती है, क्योंकि सबूत साक्ष्य जो है वो ईडी ने पहले से जुटा लिए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी और संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी निश्चित है। बिल्कुल राकेश, अब गिरफ्तारी भी निश्चित, क्योंकि आप बता रहे हैं हालांकि पूछताछ के बाद अगर कुछ और लोगों की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।